नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 7 बज चुके हैं और दिन की बड़ी खबर यह कि मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा के कमांडर जकी उर रहमान लखवी को पाकिस्तान में 15 साल की सजा सुना दी गई है। टेरर फंडिंग केस में पाकिस्तान की एक अदालत ने लखवी को यह सजा सुनाई है। पहली बार में ऐसा लगता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों पर बड़ी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन असल में यह पाकिस्तान की पैंतरेबाजी है। अगले महीने FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक होनी है। इस बैठक में पहले से ग्रे लिस्ट में मौजूद पाकिस्तान पर ब्लैक लिस्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हुआ तो उसको दुनिया की कोई वित्तीय संस्था कर्ज नहीं देगी, और अगर पाकिस्तान को कर्ज नहीं मिलता तो उसका कंगाल होना तय है। इसलिए आतंकवादियों पर कार्रवाई का यह दिखावा किया जा रहा है। विस्तार से हम आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं पहले, उसके बाद आगे की बात। अपने आप को अपने बचाना है। एक बंदा जो है ना वो हमेशा कर रहा है, तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा जो छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। ये ऑडियो याद है आपको? ये इंटरनेशनल आतंकी जकी उर रहमान लखवी की आवाज है। वो मुंबई पर हमला करने वाले आतंकियों को बता रहा था कि मुंबई में कैसे हमला करना है, पकड़े जाने पर क्या कहना है और कैसे आतंक का खेल खेलना है। 26/11 के आतंकी हमले के इसी मास्टरमाइंड लश्कर तैयबा के कमांडर जकी उर रहमान लखवी को पाकिस्तान की एक अदालत ने 15 साल की कैद की सजा सुनाई है। सुना आपने, 15 साल की कैद। उस लखवी को जो पाकिस्तान के हुक्मरानों का प्यारा है, उस लखवी को जो 26/11 का हत्यारा है, उस लखवी को जो मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है, उस लखवी को जिसके हाथ हजारों बेगुनाहों के खून से सने हैं, उसी लखवी को 15 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। हैरानी इस बात की नहीं है कि लखवी को सजा सुनाई गई है। हैरानी इस बात पर है कि इसी लखवी को इमरान खान की सरकार ने 2 महीने पहले 1.5 लाख रुपए का जेब खर्च दिया था। हैरानी इस बात की है कि पहले भी इसे 15 साल की सजा हुई थी, मगर बाद में छोड़ दिया गया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इमरान का दुलारा लखवी, लश्कर तैयबा का कमांडर लखवी इमरान की आंख की किरकिरी बन गया? पहले जान लीजिए कि लखवी को सजा किस बात के लिए हुई है। लखवी पर टेरर फंडिंग का आरोप है। 2 जनवरी को लखवी को गिरफ्तार किया गया था। लाहौर की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने 15 साल की सजा सुनाई है, लेकिन लखवी की सजा के पीछे पाकिस्तान के नापाक प्लान को समझना बहुत जरूरी है। अगले महीने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक होनी है। पाकिस्तान पर बैठक में ब्लैक लिस्ट होने का खतरा है। पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हुआ तो कोई भी पाकिस्तान को कर्ज नहीं देगा। पाकिस्तान को कर्ज नहीं मिला तो वो कंगाल हो जाएगा। पाकिस्तान लंबे वक्त से FATF की ग्रे लिस्ट में है। पिछली मीटिंग नवंबर में हुई थी, तब पाकिस्तान की सरकार ने जो रिपोर्ट पेश की थी उससे FATF संतुष्ट नहीं था। संगठन ने कहा था पाकिस्तान सरकार ने अब भी कई शर्तों को पूरा नहीं किया है। टेरर फाइनेंसिंग पर जो भी कार्रवाई की गई है उसके सबूत देने होंगे। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान पैंतरेबाजी कर रहा है। उसे लगता है कि वो लखवी को सजा का दिखावा करके दुनिया भर की वित्तीय संस्थाओं को बरगला सकेगा। दिखावे के लिए ही पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर के खिलाफ वारंट जारी हुआ, मगर वो पाकिस्तानी सरकार की छत्र छाया में ही रहता है। अब लखवी के सहारे इमरान अपने देश को कंगाल होने से बचाने की जुगत में है। देखना होगा कि उनकी ये पैंतरेबाजी काम आती है या नहीं। आज तक ब्यूरो। तो आगे बात करें, आपको बताएं हमारे साथ कौन कौन से मेहमान आज भारत और पाकिस्तान से इस बहस का हिस्सा होंगे। लेकिन उसके पहले जरा आपको जान लेना चाहिए कि जकी उर रहमान लखवी है कौन, इस पर आरोप क्या क्या है और भारत खास तौर पर इस पर क्यों नजर रखे हुए है कि पाकिस्तान इस पर कार्रवाई करता है कि नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह कि 26/11 के मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है जकी उर रहमान लखवी। लश्कर तैयबा का ऑपरेशनल कमांडर है जकी उर रहमान लखवी, और इसके खिलाफ भारत एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई सबूत पाकिस्तान को कई दफे दे चुका है। टेरर फंडिंग मामले में लखवी की गिरफ्तारी हुई है और टेरर फंडिंग मामले में ही
लखवी को आज पाकिस्तान की अदालत ने 15 साल की सजा सुनाने का ड्रामा किया है। ड्रामा इसलिए क्योंकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने दो टूक कह दिया है, जब जब एफएटीएफ की मीटिंग होने वाली होती है उसके पहले पाकिस्तान इस तरीके का कोई ना कोई दिखावा करता है। तो आज भी उसी तरीके का दिखावा किया गया। पाकिस्तान की लाहौर कोर्ट से आतंकी लखवी को यह 15 साल की सजा सुनाई गई। एफएटीएफ की बैठक से ऐन पहले यह पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई की गई है। फरवरी 2021 में एफएटीएफ की मीटिंग होने वाली है और पाकिस्तान को डर है कि कहीं पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट ना कर दिया जाए, जो कि पहले से ग्रे लिस्ट में मौजूद है। हमारे साथ मोना आलम पाकिस्तान से आ रही, जो कि पाकिस्तान की जानी मानी कॉलमिस्ट है। अक्सर आज तक पर आप मोना आलम को देखते और सुनते हैं। और हमारे साथ शाहनवाज हुसैन इस वक्त लाइव आ गए हैं। वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। आप दोनों का स्वागत है आज तक पर। सबसे पहले मेरा सवाल मोना आलम आपसे है, जब जब एफएटीएफ की मीटिंग होती है तभी पाकिस्तान की अदालतें क्यों जागती हैं कि अब इन पे कार्रवाई करनी है? देखिए, मुझे लगता है आप लोग एक कोरिलेशन हमेशा की तरह ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे इसका वास्ता आने वाले एफएटीएफ की मीटिंग से है, जबकि बात यह है कि एटीसी जो हमारी सिविलियन कोर्ट है, एंटी टेररिज्म कोर्ट, ये उनका फैसला है। और मैं अगर ओवरऑल स्पीकिंग में देखूं तो हमारी अदालतों ने, जहां तक ये टेररिज्म फंडिंग का या माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन का ताल्लुक है, हमारी अदालतों ने, पाकिस्तानी सिविल कोर्ट्स ने बहुत अच्छे फैसले किए हैं। ख्वा आसिया बीबी का आप केस ले लें, या फिर अभी जो एक मंदिर को वैंडलाइज किया गया है, उन वैंडल्स के खिलाफ आप केस ले लें, बल्कि सुओ मोटोस के ऊपर लिया है हमारे चीफ जस्टिस ने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो मेरा ये सवाल है कि सारे इत्तेफाक बार बार एफएटीएफ की मीटिंग से पहले क्यों होते हैं? फरवरी 2020 में हाफिज सईद को 11 साल की जेल की सजा हुई, उसके एक हफ्ते के बाद एफएटीएफ की मीटिंग थी। नवंबर 2020 में हाफिज सईद को 10 साल की जेल की सजा हुई, वो तब हुई जब एफएटीएफ में डांट पड़ गई थी पाकिस्तान को कि भाई आप लोग टेरर के खिलाफ कोई ढंग से काम नहीं कर रहे हो। और अब लखवी को सजा हो रही है तो फिर कुछ दिन के बाद एफएटीएफ की मीटिंग होने वाली है। ये कोरिलेशन हम बना रहे हैं, ये आपके यहाँ बना बनाया चलता है? ये आप नहीं, इसका रीजन ये है कि अभी आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि वो क्योंकि कोई दूसरा कोई लेंडिंग एजेंसी हमें फंड नहीं देगी या हमें पैसे जो है वो लेंड नहीं किए जाएंगे, तो इस वजह से हम ये कर रहे हैं कि ताकि हमारा फाइनेंशियल पोजीशन खराब ना हो। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर आप इसको वाकई उस कोरिलेशन से आप देख रहे हैं या वो वाली ऐनक लगाकर देख रहे हैं जो आपको सूट करती है, तो ये मुझे लगता है कोई अच्छा ये प्रेसिडेंट आप सेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक अच्छा फैसला है वो किया गया है हमारी तरफ से। आपको पता है 2015 में ये जो नेशनल एक्शन प्लान हमने बनाया था आर्मी पब्लिक स्कूल के मैसेकर के बाद, तो उस वक्त तो एफएटीएफ का ना कोई चर्चा था, ना कोई जिक्र था। हमने कितने ऑपरेशंस किए हैं, मेरा ख्याल है आपके पास इस चीज की गिनती भी नहीं होगी। इंडिया ने एक ऑपरेशन नहीं किया है। बच्चे मरने के बाद भी अगर किसी को एक्शन लेने के लिए एफएटीएफ की चिंता करनी पड़े तो लानत की बात होगी ना फिर तो। वो भी आप लोगों ने मारे ना, वो भी आप तो लोगों अपने ने बच्चों के मरने के बाद भी अगर किसी को ये करना पड़े, अगर हम लोगों ने मारे तो फिर आज ये लखवी और फिर ये साथ में जिनको आप कहते हैं कि ये सोशल वर्कर हैं, लेकिन 15 साल और 10 साल की सजाएं भी उनको दे चुके हैं हाफिज सईद को। आप ही के यहाँ के लोग कहते हैं मैडम, मैं नहीं कहता कि उनको सोशल वर्कर, आपके साथ बैठ के कह गए हैं लोग, आपने विरोध भी किया है उनका। नो, मैंने कब कहा सोशल वर्कर है? मैंने तो कभी नहीं कहा। मैंने कहा आपके साथ के लोग, आपके साथ बैठ के लोग कह गए हैं पाकिस्तान सोशल वर्कर उनको किसी ने नहीं कहा, सोशल वर्कर उनको किसी ने नहीं कहा। अगर वो सोशल वर्कर होते तो बहुत सारे सोशल वर्कर्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी अदालत ने किसको सजा दी है या किसको टेररिज्म फंडिंग का चार्ज लगाया है? मेडिकल डिस्पेंसरी चलाने के इल्जाम पर उनको ये सजा दी गई है, और वो भी इस सस्पेशन के तहत कि वो इस मेडिकल डिस्पेंसरी की आड़ में वो टेररिज्म फंडिंग के लिए फंड इकट्ठा कर रहे थे। तो ये तो अब कहीं से ये बात आप ये रिड्यूस नहीं कर सकते इस तरह से। मुझे आप उनको डायरेक्टली सोशल वर्कर नहीं कह रही है, लेकिन पीछे से कह रही हैं कि नहीं सोशल वर्कर ही हैं, दवाइयां बांटते थे बेचारे, पर उनके ऊपर गलत इल्जाम लगा के उनको फंसा दिया गया है कि 15 ये जो है आतंक के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है। आपका जहन इस तरह की चीजें बना रहे हैं, ये ना मैंने कहा है ना हमारी कोर्ट ने कहा है। सोशल वर्कर उनको किसने कहा है? वो बिल्कुल सोशल वर्कर नहीं है। वो आपके साथी लोग बैठ के कह गए यहीं मेरे साथ प्रोग्राम्स में। वो प्रोस्क्राइब्ड पर्संस की लिस्ट में आते हैं जो हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने जारी की है आपकी तरफ से। लेकिन ये बात जरूर है कि जो आप उनको 2008 के अटैक्स का मास्टरमाइंड कहते हैं, ये चीज आपने अभी एस्टैब्लिश करनी आपकी तरफ से बाकी है।
आप पाकिस्तान को अगर सफिशिएंट इसके खिलाफ एविडेंस देंगे, हमें बताएंगे कि किस तरह से है, हम उसके ऊपर भी एक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे लिए टेररिज्म चाहे वो आपके पास हो या हमारी तरफ हो, हम उसको एक ही नजर से 2008 से अभी तक पाकिस्तान को कितने डॉक्यूमेंट इस बात को लेके सौंपे और पाकिस्तान का रवैया उस पर क्या रहा है, जरा मोना आलम को याद दिलाएंगे आप? हमने भी डोजियर आपको दिया है रोहित जी, इसका भी जवाब मांगे शाहनवाज जी से कि इनकी गवर्नमेंट ने क्या किया है। वो डोजियर अपने लाइब्रेरी में सजा के तो नहीं बैठ गए मोदी जी। शाहनवाज जी बोलिए। ये मोना आलम आज बड़ी खुश हैं। ऐसे तो पूरे देश को, पाकिस्तान में हर व्यक्ति को आज इस बात का इंतज़ार करना चाहिए था कि लखवी को फांसी होनी चाहिए थी। अरे आप तो अपने प्रधानमंत्रियों को फांसी पर चढ़ा देते हो और लखवी की इतनी खिदमत क्यों हो रही है? आपके यहाँ जेल का मतलब है वहाँ पर सारे इंतज़ाम देना, ये बड़ी बड़ी कोठी देकर अंदर में रखना, जेल का मतलब क्या है? आप तो सिर्फ FATF से बचने के लिए ये टोटके कर रही हैं। आपको डोजियर एक नहीं है, 1000 बार डोजियर दिया है पाकिस्तान को। मतलब क्या है? जो डोजियर जिनके हाथ में जाता है वो खुद टेररिज्म की एक्टिविटी करवाते हैं। आपकी ISI, आपकी आर्मी के बारे में तो बराक ओबामा लिख के गए कि वो मिली हुई थी टेररिस्ट से। आप तो ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में रखे हुए थे। तो जब ओसामा बिन लादेन को आप पाल सकते हैं तो लखवी और हाफिज सईद को 11 साल अब 15 साल की सजा दे के FATF से बचने के लिए, क्योंकि टेरर फंडिंग में आपका मुल्क पहले ही कंगाल है, कहीं और कंगाल ना हो जाए, ये आंख मचोली मत खेलिए। जब तक हाफिज सईद, लखवी को, सलाउद्दीन जैसे लोगों को फांसी पर आप नहीं चढ़ाते, कोई दुनिया यकीन करने वाला नहीं है। आपने तो जुल्फिकार अली भुट्टो को चढ़ा दिया था फांसी पे। आपने तो आपके यहाँ कोर्ट नहीं है। अच्छा कि आपके बाबरी मस्जिद को शहीद किया आपके मुल्क में, वहाँ आपकी कोर्ट ने शर्म आनी चाहिए आपके कोर्ट को इस फैसले के ऊपर कि अयोध्या वर्डिक्ट उन्होंने जो दिया है, मंदिर बनाया वहाँ पे, कितना शर्म तो आपके कोर्ट को, आपकी सरकार को आनी चाहिए ना कि आप लोगों ने क्यों जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी देंगे लेकिन लखवी को नहीं देंगे, हाफिज सईद को नहीं देंगे। और आपको सबूत चाहिए। अजमल आमिर कसाब आपका रिश्तेदार था कि नहीं? अजमल आमिर कसाब आपके मुल्क का बाशिंदा था कि नहीं? आप मोना आलम ये बोल दीजिए, आपको पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं, आप बोल दीजिए कि अजमल आमिर कसाब से मोना आलम आपका कोई रिश्ता नहीं, वो आपके मुल्क का बाशिंदा नहीं था। बोल दीजिए अगर आप में हिम्मत है। आप तो पत्रकार है ना वहाँ, आप ISI और ये टेररिज्म को रिप्रेजेंट मत कीजिए। आप वहाँ किसने भेजा? यही आपके चाचा ने, वो फोन पे कह रहा था चाचा क्या करूं, आपके चाचा ने भेजा। आप अपने फॉर्मर पुलिस के IG की किताब पढ़े, ऐसे मुशर्रफ नाम है उनका, उनको आप जाके देखें, रीविजिटिंग 2611 एविडेंस उनकी किताब का नाम है, जरा जाकर पढ़ें कि अजमल कसाब को किसने मंगवाया था और कौन उसको वहां पर। किताब पढ़ने को नहीं कह रहा हूं, मैं तो सबूत दे रहा हूं। पूरे दुनिया ने टेलीविजन पे देखा कि किस तरह आपने समंदर के रास्ते से आतंकवादी भेजे। पर शाहनवाज जी वो स्वीकार कर रही है कि अजमल कसाब उनके यहाँ का था। वो स्वीकार कर रही है कि अजमल कसाब उनके यहाँ का था। मोना जी आप कबूल कर रही हैं कि अजमल कसाब आपका था, पाकिस्तानी था, और ये इसका मतलब लखवी भी वही थे जो फोन पे उनको गाइडेंस दे रहे थे। अच्छा अभी तो आपने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि उनको बुलाया गया था, अभी तो बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि उसको बुलाया गया था, अब आप कह रहे हैं कि डूबियस बात है। आप बात सुने, मतलब उसको बुलाया गया था ये यकीनी बात है, लेकिन वो आपके पाकिस्तान का था, ये डूबियस है। तायद कर दी ना आपने, इस बात की तायद कर दी। अजमल आमिर कसाब आपका था। मेरा एक सेकंड, मेरा एक निवेदन है, एक सेकंड, पहले तो सारी चीजों को कंफ्यूज मत करें। अगर आपने मान लिया कि अजमल आमिर कसाब आपका था तो रोहित सरदाना जी के कार्यक्रम में आपका यह कबूलनामा है कि वो आपके यहाँ का था और आपके यहाँ के लोगों, मैं इसके ऊपर कबूलनामा है मैडम, आप ही ने कहा ना, दिया ही नहीं है आपके मुल्क में, आपके मुल्क में इंसाफ एक मजाक है, उसको रंगे हाथों पकड़ा, उसको गोली चलाते देखा, उसने कबूल किया, उसने उसका कबूलनामा है। और मोना आलम सिर्फ इस बात का जिक्र है कि अजमल आमिर कसाब आपका था
लखवी आपका शाहनवाज जी, है, हाफिज मैंने सईद कब कहा आपका मैं है, एक बात इनको कहना चाहता फांसी हूं पे केवल। चढ़ाइए। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, दोनों लोग रुक चढ़ाइए जाइए फांसी एक पे। सेकंड, एक सेकंड शाहनवाज जी, ये सवाल भी चढ़ा पूछते हैं देंगे, उनसे। चढ़ा एक देंगे। सेकंड मोना जी, आपकी सलाह की जरूरत नहीं है, आप अपने मुल्क में देखिए। मोना चलिए जी, मोना जी मान गई आप, अच्छी बात मोना है। जी, मोना जी, पहली मोना जी। पैनलिस्ट हैं जिन्होंने माना कि मैंने अमल अमर आपको कसाब मैंने है। आपको ये बोला है कि आपने उसको फेयर ट्रायल अच्छा एक सेकंड मोना जी, मोना जी, पाकिस्तान का कल अमेरिका की आपने उसको fair trial तस्वीरें को देखने दी। के बाद लोकतंत्र देखिए, पे आप टिप्पणी बड़ी करना ईमानदार या हैं। अदालतों में फेयर आपने ट्रायल पे मान टिप्पणी लिया कि करना, अजमल आमिर मोना कसाब जी ये आपका, बड़ी मतलब बड़ी जकीर अजीब सी बात है। रहमान भी आपका, हंसी भी हाफिज नहीं आ रही इस सईद बात पे आपका, तो। उसामा बिन इस पे तो लादेन आदमी भी हंस भी नहीं सकता। अरे आपका ये मुल्क बताइए, टेररिस्ट के रहने के आप लिए खुद मियां फजीहत हैं और दूसरों को नसीहत दे रहे हैं। आपकी अपनी सरकार की, अपने लोकतंत्र की हालत देखिए, जो पाकिस्तान की फौज की दया पे किसी तरह से चलती है, और आप अमेरिका को सलाह दे रहे हैं कि आपको लोकतंत्र ऐसे नहीं ऐसे चलाना चाहिए। मोना जी कुछ शर्म तो से- कुछ तो शर्म से आप तो उस दिन होना हिंदुस्तान को चाहिए बता रहे हैं था। कि अदालतों में ऐसे नहीं ऐसा होना पाकिस्तानियों चाहिए। को कुछ आपको तो मोना जी, एक आपको तो अब शर्म मैं भी क्या नहीं कहूं? आती मैडम, आपके मुल्क के हुक्मरानों को जब ओसामा बिन लादेन आपके नाक के तले एबटाबाद में रह रहा था, पाल रहे थे, पोस रहे थे, पूरी दुनिया जानती है। अमेरिका और ने सुने घर आप में घुसकर आपके बात मारा, सुने, हमने शाहनवाज जी, सर्जिकल वो जो स्ट्राइक करके ISIS आपके आतंकियों को मारा। वो पुरानी- अब तो पुरानी बात इनको सोच रहे हैं फांसी ना, पे चढ़ाइए 2011 ना, की। जिसने ISIS इतने लोगों और को अल-कायदा के जो कैंप्स आप लोग पाल पोस रहे हैं, जरा नहीं, यूएन नहीं। की रिपोर्ट पढ़ लें अभी। हम लोग UN नहीं की पाल जो पोस recent- रहे। मैं UN एक की बात जो कहता हूँ latest मोनालम, आप report है, सुन जरा पढ़ लीजिए, लें। मैं आप आपसे लोगों कह रहा के- हूँ आपके आप मुल्क के लिए लोगों के- अच्छा नहीं है। आप जर्नलिस्ट हैं, आपको अपने मुल्क आप के लोगों को militant कहना camps चाहिए चला कि रहे हैं, शर्म ISIS इस और तरह के अल-कायदा के। अच्छा, एक आप सेकंड, UN एक की सवाल, report चीजों पढ़ को के एक सवाल है आए। मेरा, फिर एक फिर आप सेकंड, मुझसे चाहिए। बहस करें। एक सेकंड, मान एक के सेकंड जाइए ना शाहनवाज जी, कि मैं आपका मान शाहनवाज मुल्क जी, जो मोना है, जी, वो प्लीज, आतंकिस्तान मैं है। रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक एक करके बोल ले। टेररिस्ट की प्लीज छूने दोनों की की आवाज जगह कम है। करें, मान लीजिए इसको। अच्छा दोनों की आवाज कम करें, दोनों की आवाज कम कर रहे हैं। एक सेकंड, मोना जी प्लीज, मोना आलम, आपने कहा यूएन की रिपोर्ट में लिखा है हिंदुस्तान में आईएसआई के और पाकिस्तानी आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? दिल्ली में? ISIS और अल-कायदा के ट्रेनिंग कैंप्स आपके चल रहे इंडिया हैं? में चल दिल्ली रहे में हैं। ये या यूएन POK की में? लेटेस्ट रिपोर्ट है। कहाँ चल रहे हैं? दिल्ली अगर में या आप POK में? जोक कर रही हैं भाई, अगर पीओके में चल रहे हैं तो इसका मतलब आप ये 2021 मानती हैं कि जोक है पीओके क्या हिंदुस्तान का है? POK में कहा क्योंकि पीओके में चल रहे हैं, पूरी इंडिया दुनिया में को चल पता रहे है, हैं। पूरी इंडिया दुनिया में देखती है वो चल रहे हैं। तस्वीरें। Clear? इंडिया में किस जगह बताइए ना, किस जगह, आप किस जगह? आप यूएन अरे किस जगह, जगह बताइए। क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको 10 जगहों के नाम बता सकता हूं जहां पाकिस्तानी टेरर कैंप चला रहे हैं और जिनको लेके भारत की सेनाओं ने स्ट्राइक्स किए हैं, जिसके बाद आप आपकी लोग जो बार सेना बार ने ये स्ट्राइक बताते किया घूमे था ना, कि रोहित नहीं नहीं जी, कुछ नहीं हुआ। आपकी जो सेना ने स्ट्राइक किया था वो हमारे दरख्तों को मारा था और आपके अपने एयरफोर्स के अच्छा, चीफ वो ने दरख्त वो हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके लिए आपके इंसान नहीं है, वो दरख्त हो गए। वो जो भतीजा पाकिस्तानी है वो मसूद अजहर मर गया था, जिसके लिए बाकायदे वहां पे अपने ही मुल्क लोग के आंसू लोगों बहा को रहे थे, कौवा वो बता दरख्त रही था। हैं, दरख्त बता रही हैं, पेड़ पौधे बता रही हैं, आप अपने लोगों को वेजिटेबल बता रही हैं। कुछ कहने की जरूरत अरे ही आप नहीं अपने ही मुल्क को गाली दे रही हैं। ये आपका बोगस आपके claim टेररिस्ट था। मरे, आपका ये रहा पेड़ आपका- पौधे थे। मैंने आपसे केवल एक सवाल पूछा, जगह बताइए कौन सी यूएन की रिपोर्ट में आपने पढ़ा है किस जगह पे आईसिस का कैंप अरे चल रहा इन्होंने है? ऐसे ही बोल दिया, आपके पास वो क्यों नाम जगह नहीं पूछ रहे है, हैं भाई बड़ी? इसका मतलब आप केवल हवा में तीर चला रही हैं और कुछ भी नहीं, नहीं केवल हवा में नहीं, तीर चला रही हैं। आप ढूंढ लीजिए गूगल पे, नहीं, नहीं। ढूंढिए ना गूगल पे, ढूंढिए। मैं देख रही हूँ। हाँ देख रही हैं, आप- मुझे पता हाँ, है, मैं देख रही हूँ। आपकी- ढूंढिए गूगल आपकी पे। अच्छा अगर होता तो इतनी- आपकी इतनी जुबान पे बड़ी- होता, अगर इतनी होता तो बड़ी- आपको ये पता देखें, होता। ये देखें, ये केवल Wait, आप this अपनी says- मनगढ़ंत this चीजें says क्रिएट करें Kerala बैठ and के Karnataka, और उसके बाद significant आप ये number of कहें ISIS कि भाई यहाँ पे terrorists in आईसिस के Kerala कैंप and चल रहे हैं, Now तो Kerala मोना जी is उस not बात को POK कोई in स्वीकार your नहीं करेगा। language, Karnataka is पाकिस्तान not दुनिया POK भर in your में language. I'm आतंकवाद sure- का एक्सपोर्टर I'm sure है, ये नजर आ ये रहा पूरी है। दुनिया जानती है। ये I'm इस sure बात आपके- को आपकी आप screen पे एफएटीएफ नजर की आ हर रहा है, बैठक के आपकी- पहले दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं और इसीलिए करते हैं कि इस बार ग्रे लिस्ट से ये आपकी ब्लैक पूरी लिस्ट में ना आ audience जाए। देखे, वरना आप मुझे अपने केवल show एक पे बात खुद जो मैं expose हो पहला गए। सवाल Don't- लगातार पूछ रहा हूं वो बता don't दें challenge me कि on हर बार something जो आपको खुद एफएटीएफ नहीं की पता। मीटिंग के I'm पहले ही sure ये आतंकवादियों को embarrassment सजा आपको का ऐलान सुननी क्यों होता है चाहिए, आपके यहाँ? रोहित जी। हर बार ये इत्तेफाक क्यों होता है कि एफएटीएफ की मीटिंग होती है हफ्ते बाद और और उसके पहले 10 साल की सजा, 11 साल की सजा, 15 साल की सजा? बताइए ना क्यों होती है, बोलिए ना क्यों होती है? हर बार एफएटीएफ की मीटिंग के पहले ही क्यों होता है? मोना जी, हर बार एफएटीएफ की मीटिंग के पहले ही क्यों होता है? ये तो बता मैं दीजिए। पूरा पढ़ सकती आप हूँ। झूठा ये इल्जाम मैं पूरा जी, पढ़ सकती हूँ। मोना आलम मोना ठीक है, जी, आपको- मोना जी झूठ पढ़ के तो मैं भी आप- कुछ नहीं सुना आप सकता जैसा हूँ। मुझे गूगल पे तो दुनिया भर की आपने चीजें मैं मुझे ढूंढ दूंगा कुछ भी challenge आपके किया, मैं लिए, आपको जवाब दे रही हूँ, अब लेकिन आपके पास कोई इसका counter मसला नहीं ये है। है
कि जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं ये इत्तेफाक हर बार एफएटीएफ की नहीं, मीटिंग के आपने- पहले क्यों होता है? 20 मिनट पहले भी पूछ रहा था, 20 मिनट बाद भी Why पूछ रहा are you हूं running और आपके away? पास जवाब ही और नहीं है ये उसका। बताइए ना, मेरा मैडम सवाल भाग है, क्यों आप रही है 20 मिनट इनको से? 15 और आपके पास 11 उस सवाल साल का की जवाब सजा नहीं है। क्यों होती है? आप भाग रोहित क्यों जी, रहे हैं? हर 15 और बार 11 साल की हर सजा बार क्यों होती है? एफएटीएफ से मैंने पहले आपको ही फांसी क्यों नहीं पाकिस्तान की होती? अदालतों को ये याद क्यों आता है खून कि है, एक मसूद इनको अजहर भाग है, है, हमारे एक मासूम जरार लोगों शाह का है, खून एक बहाया लखवी है, है। क्यों? इनको फांसी क्यों नहीं देते? मोना आलम ये बताइए, ये 15 और 11 क्यों साल की भाग सजा रहे ये हैं? आप आपस दिखावे में के बात लिए शाहनवाज जी पूरे क्यों दुनिया भाग के रहे हैं? आंख में मैंने धूल मत आपको- झोंकी। मैंने आपको आर्टिकल आपका भी बता मुल्क दिया, जगह भी बता बेइज्जती दी, का अब आप शिकार भाग क्यों है। रहे हैं? अब आप कभी आपके FATF के मुल्क पास की जा कोई रहे हैं, इज्जत कभी नहीं रही। ज़की और रहमान लखवी आपके के मुल्क पास को जा लोग रहे हैं। हकारत अब ये भरी लोग आपको निगाहों से बचाएंगे देखते क्या? हैं। आप भाग लोगों क्यों को रहे हैं? सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं है? अगर आप टेररिज्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो हाफिज सईद और लखवी को फांसी पर लटकाइए, तब मैं ईमानदार लटका मानूंगा देंगे, आप टेररिज्म के लटका खिलाफ। देंगे। अगर कब लटका अगर देंगे? उनके खिलाफ सिग्निफिकेंट एविडेंस हुआ, हमारी कोर्ट्स अरे ने देखा, पूरा हमारी सबूत है। कोर्ट्स आपकी तरह मोना नहीं है, आलम, हमें अपने कोर्ट्स पे आप- भरोसा है। मोना एंटी टेररिज्म आलम कोर्ट खुदा अच्छा काम जानता कर है रहे हैं कि हमारे आपको भी मुल्क में, मालूम है। बहुत अच्छे फैसले मैं किए बहुत उन्होंने। मैंने जिम्मेदारी आपको से फैसले कहता कुछ हूँ, बताए भी ठीक हैं है, आप उनके। डरिए मत, सही है। अगर उन्होंने आपके लिए अगर दिक्कत उन्होंने है उनको गिल्टी पाकिस्तान में पाया, रहकर कसूरवार पाया, तो ISI के लटका खिलाफ देंगे बोलना। उन्हें। चलिए, पाकिस्तान में FATF रहकर बहुत टेररिज्म नहीं है, के खिलाफ बहुत बोलना, धन्यवाद। ये बहुत FATF मुश्किल की काम है। मैं मीटिंग जानता के हूँ। रवैये से मैं ये जानता पता हूँ चल ये बहुत जाएगा मुश्किल काम कि है। दुनिया आप पाकिस्तान अपने की रहकर इस कार्रवाई टेररिज्म को के खिलाफ कितना आवाज सीरियस नहीं मान बोल रही है, सकते। और ये आप पता लग सरकार जाएगा है, कि पाकिस्तान इस बार फिर एफएटीएफ के डर से कार्रवाई का दिखावा कर रहा था या नहीं कर रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।